पीएन जंक्शन यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर लिखेगा लोग। पीएन जंक्शन यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ऑब्टेनिंग यूनिडायरेक्शनल करंट फ्रॉम एसी सोर्स। ऑब्टेनिंग unidirectional current obtaining unidirectional current from AC source। या सीधा करें क्या कहें क्या, तो डेट विल बी एसी में तो डायरेक्शंस क्या होता है, चेंज हो रहा है, और इसे डीसी में कन्वर्ट करें, क्या करें तो डीसी में कन्वर्ट करें, डेट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव यूज करके हाफ वेव रेक्टिफायर, या सीधा कहीं इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि पीएन जंक्शन यूज्ड एज रेक्टिफायर और मैग्नीफायर वगैरह वगैरह। तो पीएन जंक्शन यूज्ड एज, तो हाफ वेव एज वेल एज फुल वेव। पहला केस क्या बोल रहा, हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। एसी इनपुट लेंगे और उसे क्या करेंगे तो रेक्टिफाई करना है। एसी इनपुट के थ्रू क्या करना, पीएन जंक्शन यूज करके रेक्टिफाई करना है। एसी इनपुट, एसी को हम लोग इस तरह सैम्पल से दिखाते हैं। क्या किसका सैम्पल था, डैडी ट्रांसफार्मर। या ऐसा दिखाते हैं या ऐसा दिखाते हैं, कहीं पे ऐसा दिखा तो भी किसका, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो ऐसे जो हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्मेट पे यूज करते हैं पीएन जंक्शन को। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या यूज करते हैं, तो हमें देखना होता है कि करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या लिया जाता है, लोड। देयर विल बी लोड, वन विल बी द पीएन जंक्शन एंड एसी सिग्नल। That is the AC signal. पीएन जंक्शन AC सिग्नल एंड लोड। AC का क्या खासियत होता है, अपने आप ही तो ये क्या करता है, चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट हाफ में क्या है, तो अपर लेग डेट इज HP एंड LP, डेट इज HP एंड LP। यह हाई पोटेंशियल पे होगा तो क्या रहेगा हमारा, डेट बी द फॉरवर्ड बायस्ड सिग्नल। तुमने क्या यूज किया, तो एसी करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम लोग देखते हैं। इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट, इनपुट तुमने ये लगाया, एसी सिग्नल अप्लाई किया, इनपुट लगाया, करस्पॉन्डिंग किया, तो आउटपुट हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, तो डेट विल अलाउ करंट, इट विल फॉरवर्ड बायस्ड, इट विल अलाउ करंट। करंट कहाँ से कहाँ मिलेगा हमें, डेट विल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये इनपुट अप्लाई करोगे तुम, जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो करंट जो है तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, आउटपुट देखने को मिला। फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये प्लस था, मतलब ये ऐसा केस था, तो हमें क्या देखने को मिला था, आउटपुट देखने को मिला। जब इस टाइम इंटरवल में पहुंचेंगे
तो अपने आप ही ये क्या होगा, तो पोलरिटी चेंज हो जाएगा। इट विल माइनस है, दिस विल बी प्लस। तो भी माइनस प्लस हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये, तो अपने आप ही तो पीएन जंक्शन डायोड जो है तो क्या होगा, ओपन सर्किट बन जाएगा, रिवर्स बायसिंग में चला गया, तो देयर विल नो आउटपुट, देयर विल नो आउटपुट। और फिर से नेक्स्ट वेव में, नेक्स्ट साइकिल में मिलेगा, फिर से अपने आप ही तो ये क्या होगा, तो चेंज हो गया, तो फिर से जो है तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस जो जब नहीं मिल रहा था, या फिर से जब मिलेगा तो करंट का डायरेक्शन यही होगा। फिर से अगेन देयर विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस, और फिर से नहीं मिलेगा। तो ऐसा केस देखने को मिला। हमारे पास आउटपुट तो इस जोन में आता है, और आउटपुट की खासियत क्या होती है, तो आउटपुट जो आता है तो उसका करंट का डायरेक्शन क्या है, तो राइट टू लेफ्ट ही है। जब मिलता है, जब भी करंट फर्स्ट हाफ में मिला, यहाँ मिला तो करंट का डायरेक्शन क्या था, तो राइट टू लेफ्ट, और नेक्स्ट हाफ में नहीं मिला, और फिर से नेक्स्ट हाफ में मिला, तो जब भी मिलता तो क्या हमारा करंट का डायरेक्शन तो सेम ही रहता। तो इसी को बोलते क्या होगा, तो डैट इज, ये आपने क्या लगाया था, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा था, तो चेंज हो रहा था, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, तो सेम हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई हो जाना। और चूँकि करंट आउटपुट कहाँ मिलता था, हाफ वेव में ही मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है, इस नाम से क्या पुकारते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। आधा ही वेव को रेक्टिफाई कर पाया, कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई नहीं किया, हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाया, हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम से क्या पकड़ते हैं इसे, तो जो वोल्टेज इनपुट लगाया तो वोल्टेज जो आउटपुट आ रहा है, दिस इज आउटपुट वोल्टेज, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। और फुल साइकिल में मिला ही नहीं, जब मिला तो ये इसको क्या बोलते हैं, पल्स सेटिंग। ये कांस्टेंट नहीं है, ऐसा एग्जैक्टली कांस्टेंट ये होती है, तो ऐसा कांस्टेंट नहीं है। क्या कर रहा है ये, तो पल्स सेटिंग, तो डीसी वोल्टेज मिल रहा है, और वो भी कितना, हाफ वेव में ही मिल रहा है। आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, तो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिल रहा है, यूनि डायरेक्शन मिल रहा है। इसको सेम डायरेक्शन मिलने को तो डीसी बोलते हैं, बट ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, क्या है, तो पल्स के रूप में मिल रहा है, वेव के रूप में मिल रहा है। तो आउटपुट इज पल्सेटिंग हाफ वेव, और करस्पॉन्डिंग इनपुट के रिस्पेक्ट में, ये क्या हमारा इनपुट था, ये क्या था हमारा इनपुट, इनपुट के रिस्पेक्ट में ये टाइम पीरियड कितना हमारा, तो ये टी, टाइम पीरियड टी, और फ्रीक्वेंसी कितना, तो एफ। इनपुट का टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी एफ। तो जो आउटपुट दिख रहा था, आउटपुट के लिए क्या बताओगे तुम, तो टाइम पीरियड आधा हो गया, टाइम पीरियड क्या हो गया, ये यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है, तो और ये पूरा ही है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है, फिर से आगे रिपीट होगा। तो बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है इस केस में, तो सेम रहता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट एंड आउटपुट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बताओ। इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी कितना रहेगा, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में सेम रहता है। इनपुट एंड आउटपुट का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी हाफ वेव के केस में क्या रहता है, तो सेम रहता है। इनपुट एंड आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में क्या रहता है, तो सेम रहता है। तो नेक्स्ट अगर हमें क्या मिला यहाँ पे देखने को, तो एक डायोड लगा थे 1 पीएन जंक्शन, तो हाफ वेव को रेक्टिफाई किया, कितने वेव को रेक्टिफाई किया, हाफ को रेक्टिफाई किया। अगर हम लोग क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, तो डैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। एक से आधा वेव रेक्टिफाई हो रहा था, 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फुल रेक्टिफाई हो जाएगा। 2 पीएन जंक्शन लगा दिया गया।
एसी सिग्नल है, इनपुट तुमने यहाँ पे डाल रखा है, और D1 D2 जो डायोड और लोड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। दिस योर लोड रेजिस्टेंस, इसमें चेक करना है। डायोड 1 एंड डायोड 2, डायोड 1 एंड डायोड 2 लोड में मैं टेस्ट आउट करना है। ये जो आउटपुट जो लोड कनेक्ट किया गया सेंटर से कनेक्टेड रहता है, इस नाम से सेंटर टैप बोलते हैं। यहाँ से भी कनेक्ट किया जा सकता है, सेंटर पे लोड कनेक्ट किया हुआ, तो दैट इज कॉल्ड सेंटर टैप। एंड करस्पॉन्डिंग जो इनपुट एंड आउटपुट यूज करोगे, इनपुट सिग्नल तुमने डाला, इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल है तुम्हारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट के लिए तो देखते क्या है। तो इस बार जो है तो दो डायोड्स हैं, होगा क्या, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ऊपर वाला एंड क्या हमारा हाई पोटेंशियल का, दूसरा एंड एसी सिग्नल का सिंबल है, एसी दिखाया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में जो ये सिग्नल है, तो दैट इज सिंबल फॉर एसी। तो अपने आप ही बोलो ऊपर एंड क्या है पॉजिटिव और लोअर एंड क्या है हमारा नेगेटिव। D1 क्या होगा हमारा, तो फॉरवर्ड बायस एंड D2 क्या होगा, तो D1 कंडक्ट करेगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दैट विल करंट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस। फर्स्ट हाफ में D1 कंडक्टिंग होगा एंड दैट विल गिव आउटपुट, और करस्पॉन्डिंग स्केच आउट करोगे तुम, स्केच आउट करोगे तो आउटपुट मिला, आउटपुट विल बी देयर एंड दैट आउटपुट इज ड्यू टू D1। किसी कारण आउटपुट मिल रहा है ये, तो D1 के कारण। और जैसे ये टाइम इंटरवल के बाद यहाँ टाइम इंटरवल कंप्लीट होगा, इस टाइम इंटरवल के बाद तो अपने आप ही तो क्या होगा, तो सिग्नल तो चेंज हो जाएगा अपने आप ही, जो है तो पोलरिटी क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगी। तो ऊपर वाला पोलरिटी क्या होगी हमारी, माइनस और ये प्लस। जैसे पोलरिटी रिवर्स होगी तो उस कंडीशन में कहोगे क्या तुम, तो नाउ तो दिस विल बी कंडक्टिंग, ये कट ऑफ हो जाएगा। ऊपर वाला D1 क्या हो जाएगा, तो कट ऑफ हो जाएगा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस देगा, और नीचे क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अगेन बोलेंगे यहाँ से कंडक्ट करेगा ये डायोड, और करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, लोड में जो करंट का डायरेक्शन होगा अगेन दैट विल बी राइट टू लेफ्ट। लोड में करंट का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, राइट टू लेफ्ट। हमें देखना होता कहाँ पे आउटपुट मेजर कहाँ पे करना होता है, तो लोड में आउटपुट देखना कहाँ पे होता है, कि लोड में आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो D2 कंडक्ट कर रहा है और आउटपुट हमें मिल रहा है लोड में, आउटपुट का डायरेक्शन क्या है हमारा, तो अगेन सेम, आउटपुट डायरेक्शन इज सेम, तो दैट विल बी D2। पहला कंट्रीब्यूशन D1 के कारण था, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम D2। अगर ये साइकिल रिपीट होता रहता है तो बोलते हैं फुल साइकिल में हमें क्या मिल गया, तो आउटपुट मिला, ये चलता ही रहेगा। फिर से D1 कंट्रीब्यूट करेगा, नेक्स्ट विल बी D2, ये साइकिल कंटिन्यू करता ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2। कहेंगे क्या ये, तो दोनों वेव्स में मिला, ये बोलते हैं क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफाई हो गया। ये कंप्लीट साइकिल था, साइन कर्व एक टाइम पीरियड है, और दो वेव्स थे, दोनों वेव को क्या कर दिया इसने, इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफाई हो गया। क्या हो गया, दोनों साइकिल में करंट मिला, फुल वेव रेक्टिफाई हो गया। नोटिस करोगे इससे, तो पहले हमारा टाइम पीरियड क्या था, अपने आप को जितने लेंथ के बाद रिपीट करती है,
तो रिपीट करने के लिए टाइम पीरियड ये था हमारा। नाउ नीचे वाले के लिए देखेंगे तो रिपीटिशन का जो है तो क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पे ही रिपीट करना शुरू कर दिया। तो ऊपर का टाइम पीरियड टी, तो नीचे का टाइम पीरियड कितना हो जाता है, और ऊपर का फ्रीक्वेंसी एफ, तो नीचे कितना हो गया हमारा। तो फुल वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड आधा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फुल वेव में जो फ्रीक्वेंसी होती है तो डेट इज इनपुट का फ्रीक्वेंसी एफ है, तो आउटपुट का कितना, तो 2f। इनपुट का एफ तो आउटपुट का 2f। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है उसे नाम से रिपल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसे नाम से रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एक ही बात है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी को रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या है, तो सेम है, फिर से बोलते हैं कि आउटपुट मेजर हुआ, जो आउटपुट हुआ उसे नाम से क्या बोलते हैं, तो पल्सेटिंग यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट इज पल्सेटिंग यूनि डायरेक्शनल, आउटपुट इज पल्सेटिंग आउट यूनि डायरेक्शनल। और फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर जब स्टडी कर रहे हैं, आधे में मिला आधे में नहीं मिला, हाफ वेव का लाया, और जब दोनों साइकिल में मिला तो दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। टेस्ट करना लोगों को दिखाया गया कि पहले साइकिल में अपने आप ही पोलरिटी चेंज हो जाती है, वहाँ पे कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये बोला कि चेंज हो जाती है, ये बोला कि पहली बार दोनों डायोड थे हमारे पास, और क्या था हमारा ये, तो ये इंड प्लस और ये इंड माइनस, ऐसा एजम्पशन लोगे। तो पहले केस में क्या हुआ, तो ये खुल जाएगा, ये रिवर्स बायस में जाएगा। आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, ये रिवर्स बायस में ऐसा होगा, कंडक्ट करेगा, लोड में मिला। और दूसरे केस में क्या बोलेंगे, अपने आप ही पोलरिटी रिवर्स होगी, और ये क्या होगा, तो दैट विल ये ओपन हो जाएगा और ये कंडक्ट करेगा, और इसमें आउटपुट मिलेगी। क्लैरिटी दिख गया होगा। लोड में हमें मेजर करना होता है, जो करस्पॉन्डिंग इनपुट को कंसिडर करते हुए लोड के थ्रू आउटपुट हमें देखना होता है। और वेरियस तो फैक्टर्स यहाँ पे हमें देखने होते हैं। हाफ वेव एंड फुल वेव में सिग्नल तो वही लिया गया था, हाफ वेव एंड फुल वेव, दैट इज हाफ वेव, फुल वेव। फ्रीक्वेंसी के बारे में लोगों को समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी होती है, तो इनपुट जितना लगाएंगे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, तो सेम ही आती है। हाफ वेव में इनपुट एंड आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लगाओगे तो, जबकि लाइक फुल वेव रेक्टिफायर में 50 लगाओगे तो 100 हो जाएगा। जैसे हाफ वेव एंड फुल वेव। दूसरा तो हमने सिग्नल क्या लगाया, तो सिग्नल तो हमारे पास यही था, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू कितना, तो V0 साइन ओमेगा टी, यही सिग्नल था तुम्हारे पास। तो बोलते क्या, तो डेटा एक RMS वोल्टेज RMS करंट होता है, RMS यूज करना है। RMS वोल्टेज या करंट जिसका टर्म से तुम्हें जरूरत होगी तो उसी को यूज़ कर लो। वोल्टेज का चर्चा करोगे वोल्टेज में कर लोगे, या फिर करंट में चर्चा होगी तो करंट में चर्चा करोगे। डेटा तो VRMS क्या, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है ये, तो V0/2, और फुल वेव में हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसे करोगे, इंटीग्रेट करके निकालोगे तो हाफ वेव में कितना आता था, V0/2, और फुल वेव में जो पहले पढ़ा था AC के लिए तो वो V0/2, RMS वैल्यू इतनी आ रही थी। और DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं इसे, RMS को क्या बोलते हैं, AC वैल्यू, और V एवरेज वैल्यू V0/π इंटू V0/π। दोनों का रेशियो ले लोगे, ऊपर वाले के AC वैल्यू बोलते हैं और नीचे वाले क्या बोलते हैं, तो DC वैल्यू। एंड RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो को फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। इन दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं, RMS एंड दिस। तो रेशियो ले लो कितना दे रहा है हाफ वेव में, RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू का रेशियो क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। VRMS एंड V एवरेज, RMS एंड
तो एवरेज वैल्यू का रेशियो क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू कितनी हमारी है? B0/2 और ये B0/π, तो कितना आ जाएगा ये? और ये दैट इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। π/2 जो 1.57 डिवाइड कर लो, π/2 बोले या 1.57 बोले। ये क्वेश्चंस में तो ज़रूरत पड़ती है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का तो आरएमएस वैल्यू निकालो या एवरेज वैल्यू निकालो। पीक वोल्टेज इक्वेशन दिया रहता सामने ऐसा, वहाँ से तुम्हें फाइंड आउट करना था कि पीक उठाएं यहाँ से और जो पूछा हाफ है और फुल है उसके अनुसार से आरएमएस या एवरेज वैल्यू बता दें, या एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं या डीसी वैल्यू, डीसी आउटपुट निकालो। तो डीसी वैल्यू तो यहाँ से डीसी बताओगे ये तो। दूसरा तो लेकिन हाफ वेव एंड फुल वेव के लिए तो फॉर्म फैक्टर था एक, दूसरा क्या था? रिपल फैक्टर आता है। होता क्या है? फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 का रूट, दैट इज अ रिपल फैक्टर। फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 का रूट, दैट इज अ रिपल फैक्टर। कितना आ रही है फॉर्म फैक्टर? कितना? 1 स्क्वायर कर लेगा लोग 1.57। ऐसे दूसरे ये किसके लिए लिखा है? SWR के लिए। अब कुछ नहीं है, पैरामीटर पूछ जाते हैं, जो टाइम लेकर फ्रीक्वेंसी पूछ जाते हैं, बाकी ऐसे भी पूछ लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी को पता होना चाहिए। या हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना आ जाएगा ये? तो 1.21 फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकाल लेगा तो 0.48 आता है। और रिपल फैक्टर फार्मूला वही लगाओ, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 का रूट, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 का रूट, दैट इज रिपल फैक्टर। एंड एफिशिएंसी हाफ वेव एंड फुल वेव के लिए आउटपुट और इनपुट 40.6% आउटपुट और इनपुट का रेशियो जो आता है दैट इज 40.6। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6। आउटपुट का क्रॉस रेसिस्टेंस वगैरह लेकर के तो मेजर करते हैं आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी तो 40.6 और फुल वेव में डबल आता है इसी का। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। बाकी कितना तो दो पीएन जंक्शन लगा करके फुल वेव रेक्टिफायर बना लिया था। एक ब्रिज नेटवर्क आता है, 4 लगा के भी फुल वेव दिखाते हैं।
ब्रिज नेटवर्क में तो लोगों को समझ में आ गया वो होता क्या, तो 4 लोग होते हैं और 2 डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में एक जगह पे क्या लिखते हैं, तो इनपुट डालते हैं, दूसरे में आउटपुट लगा देते हैं। हम मेजर करते हैं कि आउटपुट हर एक साइकिल में आया नहीं आया। क्या हुआ फर्स्ट में, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। D1 D2 D3 D4 4 डायोड्स हैं, 4 पीएन जंक्शन है हमारे। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या है, ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे क्या नेगेटिव। यहाँ पे 2 ही चीज़ चलता है, हाई लो, तीसरा को बीच में वाली बात नहीं होती है। तो बोला क्या जा रहा है कि ऊपर क्या है तो पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास, तो फॉरवर्ड बायस हो गया, कंडक्ट करेगा और कंडक्ट करता हुआ तो करंट जाएगा। ये क्या होगा, तो रिवर्स बायस हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, खुल जाएगा। और उधर जो है ऑब्वियसली जो है तो हाई और लो देख लिया कि ऊपर प्लस हाई हुआ नीचे लो है। तो D2 का क्या होना चाहिए, तो ऊपर वाला जो सिग्नल होना चाहिए वो होना क्या चाहिए, लो पे होना चाहिए। तो हाई किस पे होगा, तो हाई पे हो तो वो भी खुल जाएगा। और ये लो पे होना चाहिए, तो इसलिए लो पे है तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हमारा करंट ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा। इस दुनिया में 2 ही चीज़ होते हैं, हाई लो, बीच वाली कोई बात होती नहीं है। एक इंडिया हाई हो गया तो दूसरा ऑब्वियसली लो होगा, और एक इंडिया लो हो गया तो दूसरा इंडिया ऑब्वियसली हाई होगा। बोला जा रहा है कि ये हमारे लो पे होने चाहिए थे, तो लो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियसली हाई पे है, तो ये कंडक्ट करेगा, D1 D3 कंडक्ट करेगा। तो लोड में करंट का डायरेक्शन किधर आ गया हमारा, तो लोड में करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट आ गया। लोड में करंट का डायरेक्शन किधर आ गया, लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो ऐसा देखने को मिला कि कौन कंडक्ट कर रहा था हमारा, तो D1 एंड D3। फर्स्ट हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा है, D1 एंड D3। दूसरे केस में जाओगे, अब आदमी को टेस्ट करने के लिए आ जाए कि ऐसे टेस्ट करते हैं। अब क्या नेक्स्ट हाफ साइकिल में अपने आप ही क्या करेगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगा। ये इस दुनिया में 2 ही चीज़ होते हैं, क्या तो हाई लो। तो कौन सा, तो ये इंड हाई हो गया, ये क्या हो गया हमारा, हाई हो गया। तो ये कैसा है, हाई पे होना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फॉरवर्ड बायस का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फॉरवर्ड बायस का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और जबकि ये क्या कर रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिवर्स बायस में चला गया। फिर से D2 की देखेंगे तो ऊपर वाला इंड क्या होना चाहिए हमारा, तो लो पे होना चाहिए, लो पे सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो इसलिए वो कंडक्ट कर रहा है। और ये क्या होना चाहिए, तो ये वाला इंड क्या होना चाहिए हमारा, हाई पे होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, तो कंडक्ट नहीं कर रहा है, खत्म हो गई बात। ऐसे हम टेस्ट कर लेते हैं। जो सामने दिख रहा था सिचुएशन 2 किसमें, दोनों साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल एज वेल एज सेकेंड हाफ साइकिल में, तो करंट का डायरेक्शन कहाँ गया, तो लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट हाफ साइकिल एंड सेकेंड हाफ साइकिल दोनों ही केस में करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया हमारा, तो डेट इज लेफ्ट टू राइट। ये लोड है 4 D1 D2 D3 D4 लगा दिया गया था, यहाँ पे मैं टेस्ट करना था, बस इतना ही देखना होता है, लो एंड हाई। तो इस बार D2 एंड D4 क्या करा, कंडक्ट करा। इनपुट जहाँ पे लगाया हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में डायोड्स को टेस्ट कर लो, कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स। और अगर कोई फॉरवर्ड जो हो रहा है वो क्लोज लूप दे रहा है तो करंट चलेगा, और करस्पॉन्डिंग जो है तो देखना है कि कॉन्स्टेंटली सेम डायरेक्शन में करंट है या नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली सेम डायरेक्शन में करंट मिल रहा है हमें, तो क्या कहेंगे, तो कैसे जो डायग्राम दिखाया हुआ था D1 D2 D3 D4, तो कैसा काम करेगा ये, तो डेट विल एक्ट लाइक FWR, फुल वेव रेक्टिफायर के जैसा काम करेगा।
ये कैसा काम करेगा? ये फुल वेव रेक्टिफायर कैसा काम करेगा? इट विल एक्ट लाइक फुल वेव रेक्टिफायर। It will act like a full wave rectifier। तो जहाँ पर आएगा तुम आइडेंटिफाई करो फुल वेव, हाफ वेव और रेक्टिफिकेशन। बाकी का सिचुएशन क्या आया था? तो फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड डिप्लीशन लेयर बढ़ा था या घटा था? डिप्लीशन लेयर। अनबायस्ड में क्या सिचुएशन था? अनबायस्ड में तो डेट विल लाइक दिस, पीएन जंक्शन पीएनएन वगैरह समान है, इधर पी और एन, और ये क्या हमारा डिप्लीशन लेयर। पॉजिटिव किधर क्रिएशन हो गया था? तो पॉजिटिव जो था हाई पोटेंशियल किधर क्रिएट हो गया था? आपके होल्स निकल के चले गए थे एन साइड में। होल्स कहाँ चले गए थे? एन साइड में इलेक्ट्रॉन चला गया। एन साइड में कहाँ क्या चला गया? होल्स। एन साइड में क्या चला गया? होल्स। और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग फूटने के कारण तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते थे? इधर ऑलरेडी पी प्लस हो चुका है, इधर क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है। अगर कोई बॉन्ड फूट गया उस रीजन में आकर के तो कहाँ जाते थे वो? तो इलेक्ट्रॉन जो है एन की तरफ मूव करता था। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था? एन की तरफ, और होल्स ई की तरफ जाते थे। मगर अगर देख रखा था तुमने ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, तो अनबायस्ड में क्या होते थे? बराबर, और नेट करंट विल भी 0। ग्राफ में अगर शो करें इसे, यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो जाता है, ये प्लस और ये डिप्लीशन लेयर में क्या क्रिएट हो जाता है? तो एन साइड से पी साइड की तरफ क्या क्रिएट हो जाता है? एक फील्ड। अब फील्ड क्रिएट हुआ तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होता है, क्या होता है? और दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। उस पोटेंशियल क्या नाम देते हैं? तो अनबायस्ड कंडीशन में तो ये थिकनेस ऐसी थी और तुम ऐसे दिखा रहे थे पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। फील्ड क्रिएट होता है पॉजिटिव निगेटिव कारण, तो पॉजिटिव से लाइन से फोर्स निकलेगा, निगेटिव में घुसेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन जोन में क्रिएट हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन जोन में दिखाते हैं तो क्या होता था? ऐसा होता है, ये इधर पोटेंशियल जो आता है क्या था? 0 माना, और राइट हैंड साइड में हाई। पोटेंशियल को तो थिकनेस के साथ तुम दिखा रहे हो क्या डिप्लीशन जोन में? तो जब अनबायस्ड कंडीशन था तो ऐसा दिख रहा था। पी साइड पे निगेटिव है, डिप्लीशन जोन की बात हो रही, कहाँ बात हो रही है? डिप्लीशन लेयर की बात हो रही है। डिप्लीशन लेयर की बात हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि लेफ्ट साइड में तो 0 माना गया और राइट हैंड साइड में क्या होगा? हाई होगा। अब क्या करते हैं? तो इसको तुम चेंज करोगे, फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ था? डिप्लीशन लेयर घटा था या बढ़ा था? फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर घट गया था, तो फॉरवर्ड बायसिंग में स्केच आउट करोगे। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग तो ये छोटा हो गया था, तो बैरियर पोटेंशियल भी घट जाता है। ये इससे थिकनेस घट गई थी, तो फॉरवर्ड बायसिंग में खींचते हैं, तो दैट विल लाइक दिस। This is no biasing. रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर क्या हो गया था?
तो फैल गया था। डिप्लीशन लेयर क्या होगा, तो फैल गया था, तो फैला दोगे उसे। ये किसी नो बाइसिंग के रिस्पेक्ट में फैला दोगे, नो बाइसिंग के रिस्पेक्ट में फैला दोगे तो बैरियर पोटेंशियली बढ़ जाता है। डिप्लीशन जोन में तो बैरियर पोटेंशियल वर्सेस थिकनेस की बात की जा रही है, तो क्या बोला जा रहा है कि अगर नो बाइसिंग के केस में जो बैरियर पोटेंशियल मिलता है अदर केसेस में दिखाते ही है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता ही है, तो बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, थिकनेस घट जाती है। और क्या करता है, तो रिवर्स बाइसिंग में बढ़ता है, बैरियर पोटेंशियल वगैरह बढ़ जाते हैं वो। बाकी जो तुमने देख लिया पीएन जंक्शन में होता क्या है, तो एक साइड जो है तो अपने आप ही पी पॉजिटिव क्रिएशन हो जाता है, दूसरा साइड क्या क्रिएशन हो जाता है, नेगेटिव क्रिएशन हो जाता है। और छोटी मोटी बात तो निकल के आ गई कि क्या क्या करता ही है। तो बैरियर लेके पीएन जंक्शन, तो डिप्लीशन लेयर का क्रिएशन और रेक्टिफिकेशन भी यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, रेक्टिफायर के जैसा यूज किया जाता है। दूसरा जो तुमने सुना होगा सोलर सेल्स होते क्या होते हैं, सोलर बैटरी होती है, सोलर सेल सोलर एनर्जी का कन्वर्सन यूटिलाइजेशन के लिए करते हैं, यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, तो वहाँ भी पीएन जंक्शन यूज होता है। सोलर एनर्जी का लेकर कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे भी यूज करेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन एक लिख लेगा, जेना डायोड होता है स्पेशल टाइप। पीएन जंक्शन डायोड में स्पेशल टाइप एक का था जेना डायोड। वैसे यूजुअली क्या बोला है कि रिवर्स बायस में डायोड क्या करता है, रिवर्स बायस में डायोड कितना करंट अलाउ करता है, करंट अलाउ करता है 0, और क्या रिवर्स बायस रेजिस्टेंस क्या होता तो इनफिनिट। बट जेना डायोड क्या स्पेशल टाइप डायोड है, क्या ये स्पेशल टाइप डायोड, स्पेशल डायोड जिसका कंस्ट्रक्शन रिवर्स मोड में वर्क करने के लिए, विच वर्क्स है इन रिवर्स बायसिंग, विच वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। और वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजेशन बोलिए रेगुलेटर बोलिए एक ही बात है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे यूज करते हैं। स्पेशल डायोड क्रिएट किया गया जो किस मोड में ऑपरेट होता है, रिवर्स मोड में भी ये काम करता है। मतलब रिवर्स मोड में भी क्या करेगा, करंट अलाउ करेगा। रिवर्स मोड में करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ, कौन सा करंट रिवर्स मोड में फ्लो करता था, ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता था। कौन सा करंट फ्लो करता था, तो रिवर्स मोड में स्पेशल डायोड बनाया गया जो कि किस मोड में काम करेगा, रिवर्स मोड में काम करेगा। रिवर्स मोड में काम करेगा। अदर डायोड्स होते हैं जो कि क्या, तो रिवर्स मोड में जैसे हाई पोटेंशियल रिवर्स में डायोड अप्लाई कर दोगे तो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं। बट ये क्या करता है, स्टेबल रहता है, ये स्टेबल रहता है। और स्पेशल डायोड है विच इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। किसके लिए यूज करते हैं, इसका स्पेशल सैंपल होता है। कि अभी तक डायोड्स को कैसे दिखाया जा रहा था, ये तो ऐसा शो किया जा रहा था, ये जेनन डायोड्स का स्पेशल सैंपल होता है, डेट इज शोन लाइक दिस। जहाँ पे ऐसा करके दिखाया हुआ डायोड को, तो डेट इज जेनन डायोड और यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेटर। इसका करो अपना वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप लेगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में यूज होता है। ये सर्किट्स में यूज करते हैं हम लोग। बोल दिया कि रेजिस्टेंस है हमारे पास और जेनर डायोड। रिवर्स बायस में तो ओपन सर्किट में नहीं जाएगा, ये कंडक्ट करेगा, इसके थ्रू करंट तो फ्लो करेंगे। इसके क्रॉस हमें क्या करना, वोल्टेज रेगुलेट करना है। इसके लिए जेनर डायोड को यूज करते हैं। ये वोल्टेज इसका क्रॉस क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देगा।
ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे तुमने कुछ ऑपरेट किया, अगर हमने कितना वोल्ट का ऑपरेट कर दिया यहाँ पे 20 वोल्ट, क्या वोल्टेज ऑपरेट कर दिया गया 20 वोल्ट। जेनर डायोड अपने थ्रू क्या करता है, रिवर्स बायस मोड में करंट अलाउ करेगा, ड्रिफ्ट करंट अलाउ होगा, रिवर्स किधर से उधर जाएगी, वो टॉप से बॉटम की तरफ करंट आएगी, इसके अंदर टॉप से बॉटम की तरफ करंट फ्लो करेगी। तो करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो के थ्रू क्या फाइंड कर लेते हैं, आइदर जो करंट फ्लो तुम इसके थ्रू मेजर करोगे यहाँ पे वोल्टेज पता करके, एक इसके क्रॉस वोल्टेज पता करके, वो देखो कितना वोल्ट है हमारे पास, तो 20 वोल्ट है, कितना ये 20 वोल्ट। एंड आइदर जेनर डायोड कितना वोल्टेज ले रहा है, दैट इज 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, कितना ले रहा है ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जेनर डायोड। रिवर्स बायस मोड में तो इसका क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई किया जाता है, तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना वोल्ट है 15 वोल्ट, कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना 15 वोल्ट, टोटल वोल्टेज हमारे पास है कितना 20 वोल्ट, कितना रिवर्स बायस में कितना वोल्ट ले लिया उसने 15 वोल्ट पे सेंड कर रहा है वो, तो कॉरस्पॉन्डिंग 5 वोल्ट कहाँ आ जाएगा हमारे पास, तो इस पर रेजिस्टेंस का क्रॉस ड्रॉप जो होगा। वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए हमें इसके क्रॉस इस लोड में 15 वोल्ट यूज करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर देते हैं, जेनर डायोड रख देते हैं, जिसका कारण जिसके थ्रू क्या होता है, इसका क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है हमारी, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ड्रॉपेज तुम निकाल लोगे 5 वोल्ट, और जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे क्या दिया हुआ तुम्हारा रेसिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये कुछ भी R1 ले लें तो करस्पॉन्डिंग करंट निकाल लोगे, वोल्टेज ड्रॉप आगे तो क्या निकाल लोगे, यहाँ पे करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, I1 की वैल्यू 5/R1, I1 की वैल्यू कितना, तो 5/R1। कॉरस्पॉन्डिंग जो है तो 5/R1, यहाँ भी रेजिस्टेंस दिया हुआ और उस रेजिस्टेंस में तुम्हें पता चल चुका है, तो डेट विल बी I2 जो जा रहा है इधर, तो डेट विल बी R1 R2 वैल्यू वहाँ पे मेंशन रहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो है तो इसमें कितना करंट डाल दोगे तुम, तो I1 आ रहा है और I2 जा रहा है, तो I1 माइनस I2 रिमेनिंग करंट यहाँ से तो चला जाएगा। तो 20 वोल्ट दिया 5, तो 15 वोल्ट का जेनर डायोड है, जेनर डायोड कितना पे काम कर रहा है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट वहाँ पे तुम स्टैंड करोगे, रिमेनिंग 5 वोल्ट यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, और जैसे तुम करंट निकालोगे, निकाल R1 की वैल्यू 250 ओम दिया हुआ, कितना करंट आ रहा है I1 की वैल्यू 250 ओम, कितना पॉइंट R1 दिया हुआ 250 ओम, $20 मिलियम्पेयर,
करंट थ्रू जेनर डायोड निकालना है। और रख दो पहले क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे 15 वोल्ट यहाँ ड्रॉपेज है, तो 15 वोल्ट यहाँ पे भी होगा। ये 5 वोल्ट कॉरस्पॉन्डिंग 5 वोल्ट बाई 250 करंट निकाल लो 20 मिली एम्पियर, और इधर करंट पता कर लोगे तुम। तो 15 वोल्ट बाई 1 किलो ओम, तो 15 मिली एम्पियर घटा लोगे, तो रिमेनिंग करंट 1 मिली एम्पियर विल गो, 5 मिली एम्पियर विल गो थ्रू दिस। जो भी वहाँ पे आप मीटर लगाओ तो रीडिंग तुम बता दोगे।